ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को अग्रिम पर्व महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पूजन में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वैसे तो महादेव एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे जब हमारे बच्चे का या किसी खास का जन्मदिन होता है तो हम उसे तरह तरह के उपहार देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही महादेव के भक्त भी उनको प्रसन्न करने के लिए जी जान से अथक प्रयास करते हैं। और पता है ना, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं महादेव के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक तांबे का लोटा, शुद्ध जल और गंगा जल। वैसे तो आप किसी भी धातु का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे का जल गंगा जल के समान ही हो जाता है। शुद्ध जल के अभिषेक के बाद हमें महादेव के अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी लेके जा सकते हैं या एक साथ मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। याद रखें कि दूध, दही किसी भी तांबे के बर्तन में ना लें, और हो सके तो दूध, दही, घी गाय का शुद्ध होना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य करवाएं। यदि आप अखंड लक्ष्मी की कामना रखते हो तो आपको शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करना चाहिए। यदि किसी कारण से आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इससे भी आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। याद रखें कि यह अभिषेक आपको तांबे के लोटे में नहीं करना है, अन्य किसी भी धातु के पात्र में किया जा सकता है। अगली सामग्री होगी गुलाब जल। इस दिन भक्त गुलाब जल से भी बाबा का अभिषेक करते हैं। प्रत्येक अभिषेक के बाद आपको जल अर्पित करना आवश्यक होता है, और सबसे आखिरी में आपको गंगा जल का अभिषेक कराना है। गंगा जल के बाद आप कोई भी अभिषेक नहीं कर सकते। अभिषेक के बाद बाबा का श्रृंगार करने के लिए आपको चाहिए होगा सफेद और पीला चंदन। चंदन आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या चंदन की लकड़ी को घिस के भी घर पर चंदन बना सकते हैं। हल्दी व रोली, याद रहे कि केवल महाशिवरात्रि के पर्व पे ही हल्दी व रोली का श्रृंगार किया जाता है। अगला श्रृंगार होगा अबीर और गुलाल से। अबीर बाजार में सफेद रंग का और गुलाल आप लाल, गुलाबी या पीला किसी भी रंग का ले सकते हैं। इसके पश्चात हम शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत साबुत होने चाहिए, क्योंकि महादेव को पूर्ण समर्पण चाहिए। इसके बाद बाबा का श्रृंगार भस्म से करें। भस्म बाजार में आसानी से मिल जाती है, आप चाहें तो भस्म घर पर भी तैयार कर सकते हैं। शिवरात्रि पूजन के लिए हमें 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी, एक गणेश जी के लिए और एक महादेव जी के लिए। महादेव को जनेऊ चढ़ाते समय उसमें जरा सी रोली या चंदन अवश्य लगा ले। जनेऊ के पश्चात हम कलावे को वह स्वरूप अर्पित करेंगे। आप चाहें तो कलावे की जगह पीला या सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं, और कलावे का उपयोग हम माता पार्वती और बाबा शिव के गठबंधन में भी करेंगे। शिवरात्रि माता पार्वती व शिव जी के विवाह का अवसर होता है। इसमें माता रानी को विशेष रूप से लाल चुंदरी और सुहाग पिटारी चढ़ाई जाती है, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और बिछिया का होना आवश्यक होता है। श्रृंगार के पश्चात महादेव को इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। पार्वती जी ने शिव जी की पूजा जंगल में की थी, इसलिए उनको जंगल में जो भी फल या फूल मिले थे उसी से उन्होंने उनका पूजन किया था, जिसमें बेलपत्र का खास महत्व होता है। बेलपत्र के साथ साथ शिव जी को भांग के पत्ते, शमी के पत्ते, आकड़े के पत्ते बेहद प्रिय होते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र की माला बना के भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात बाबा को काले तिल, नाग केसर, कमल गट्टे और सूखी भांग अर्पित करें। कमल गट्टे को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए अखंड लक्ष्मी की कामना के लिए बाबा को कमल गट्टे जरूर अर्पित करें। फलों में महादेव को बेल का फल व धतूरे का फल बेहद प्रिय होता है। इसके अलावा कोई भी मौसमी फल जैसे कि बेर, केला, सेब या अनार चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात बाबा का श्रृंगार फूलों से करें। फूलों में सफेद अपराजिता के पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। मदार का पुष्प भी बाबा को बेहद प्रिय होता है। माँ गौरा के लिए गुड़हल और लाल गुलाब ले लें। महादेव का भोग आप किसी भी सफेद मिठाई से लगाएं। चाहे तो घर में मखाने की खीर भी बना सकती हैं, और पंचमेवा का भोग भी आवश्यक होता है। मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची व सुपारी रखकर महादेव, माता गौरी और गणेश जी को अर्पित करें। पूजन के पश्चात आरती के लिए आपको धूप, दीप, कपूर की आवश्यकता होगी। दीपक शुद्ध देशी घी का ही जलाएं और दिए में गोल बाती रखें।
सबसे आखिरी में आपको एक पानी वाले नारियल पर दक्षिणा रख के अपने भूल चूक की माफी मांगते हुए बाबा को अर्पित कर देना है। इन सभी सामग्रियों में यदि कोई सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि महादेव तो सिर्फ हमारा प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। हर हर महादेव।